दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों आप लोगों के मेरे चैनल मैथोरमा पे स्वागत है। ठीक है दोस्तों, तो हम आज आप लोगों को बताएंगे सिंगल अरिथमेटिक मीन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम सिंगल अरिथमेटिक मीन आप लोगों को मैंने पिछला लेक्चर में एपी जीपी के बारे में हमने बता दिया। तो आज हम आपको बताएंगे जो सिंगल अरिथमेटिक मीन क्या होता है। ठीक है ना। ठीक है, ये रहा आपका सिंगल अरिथमेटिक मीन। तो चलिए डिफिनेशन लिखिए। ए सीक्वेंस ए इज सेड टू बी डिफिनेशन लिखिए। ए सीक्वेंस ए इज सेड टू बी इन सिंगल अरिथमेटिक मीन को हम इतना को ये हम लिख सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए अरिथमेटिक मीन को हम ऐसे लिखेंगे। सिंगल अरिथमेटिक मीन ए सीक्वेंस ए इज सेड टू बी सिंगल अरिथमेटिक मीन of two given numbers. A sequence A is said to be single arithmetic mean of two given numbers A and B if A sequence A number A is said to be in single arithmetic mean of two given numbers A and B if A B are in AP। ठीक है दोस्तों, ये समझ गए। जैसे एग्जांपल के लिए ले लीजिए, जैसे 2, 5, 8 ये क्या है सिंगल अरिथमेटिक मीन होगा। ठीक है ना, आर इन एपी। इसको हम आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है ना, तो इसके आगे एक्सप्लेन यहाँ पर क्या है, ये जो है सिंगल अरिथमेटिक मीन है। यहाँ पर क्या है 5 जो है सिंगल अरिथमेटिक मीन है। ठीक है ना बच्चे, तो चलिए हम किस तरह से फाइंड करेंगे सिंगल अरिथमेटिक मीन के। तो आप लोगों ने ये डिफिनेशन देख लिया किसका, सिंगल अरिथमेटिक मीन का। ठीक है ना, तो नोट कर सकते हैं आप। तो चलिए आगे बताते हैं सिंगल अरिथमेटिक मीन को किस तरह से हम फाइंड करते हैं। ठीक है ना, तो इसको फाइंड करने के लिए हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा ट्रिक लाया है टू फाइंड single arithmetic mean between two given numbers. To find single arithmetic mean between two given numbers। ठीक है ना, तो चलिए इसको हम किस तरह से फाइंड करेंगे ये हम आपको बताएंगे। ठीक है ना, तो इसके लिए चलिए हम कुछ मान लेते हैं। लेट ए बी द सिंगल अरिथमेटिक मीन। ठीक है ना, ये क्या हो गया बच्चे सिंगल अरिथमेटिक मीन किसका, ए एंड बी का। समझ गए। देन ए बी क्या हो जाएगा आर इन ए पी। ठीक है ना, समझ गए। तो इसका मतलब क्या होगा 2a बराबर a प्लस बी, और a बराबर क्या आ जाएगा आपको यहाँ से a प्लस बी पर। मतलब दो अगर नंबर रहेगा तो उसको इस तरह से हम लोग निकाल सकते। इसको आप निकाल लीजिएगा। ठीक है ना, तो अब यहाँ के बाद हम लोग देखते हैं अरिथमेटिक मीन्स किस तरह से फाइंड करते हैं। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर इसके बाद हम बताते हैं आपको अरिथमेटिक मीन किस तरह से फाइंड करते हैं। ठीक है, तो चलिए अरिथमेटिक मीन
ठीक है ना, अरिथमेटिक मीन। चलिए इसका डिफिनीशन चलिए लीजिए, इसका डिफिनीशन कैसे फाइंड करेंगे ये लिखिए। मान लेते हैं दी नंबर्स, इसका डिफिनीशन लिखिए, दी नंबर्स A1 A2 A3 A4 डॉट 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 an A1 A2 A3 डॉट डॉट an are said to be in arithmetic mean, ठीक है, are said to be in arithmetic means of two given numbers of two given numbers A and B if the numbers A1 A2 A3 dot n are said to be in N's arithmetic means of two given numbers A and B if यदि A इसके बाद A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट an डॉट डॉट B ये क्या होगा AP में जब होगा, ठीक है ना बच्चे। तो इस तरह से हमने आपको ये बता दिया। तो चलिए इस पे हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए एक एग्जांपल आप देख सकते हैं। तो इसको एग्जांपल किस तरह से हम निकालते हैं ये देख सकते हैं। एग्जांपल ये रहा, एग्जांपल देखिए, एग्जांपल मान लेते हैं 1 3 5 7 9 इसके बाद 11 ये कोई है एपी है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए यहां से यहां तक ये क्या हो जाएगा 4 AM, यानी 4 ये अरिथमेटिक मीन, 4 अरिथमेटिक मीन्स आ गए, ठीक है ना। किसके बीच में, बिटवीन 1 and 11 के बीच में, ठीक है। तो यहां तक आप समझ गए। चलिए इसके बाद हम आपको अभी बता रहे हैं किस तरह से हम जो अरिथमेटिक मीन्स दो गिवन नंबर्स के बीच में हम फाइंड करेंगे ये बता रहे हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। तो हेडिंग अगर नोट कर लिए है तो हेडिंग डालिए टू फाइंड एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू गिवन नंबर। चलिए आप हेडिंग डालिए टू फाइंड एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स। तो हम भी लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। टू फाइंड एन अरिथमेटिक मीन्स to find an arithmetic means of two given numbers, ठीक है ना, किसके बीच में, और ए और बी के बीच में। चलिए हम इसके लिए क्या करेंगे, A1 A2 A3 A4 A डॉट एन को क्या मान लेते हैं हम इन अरिथमेटिक मीन्स। लेट A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट an be in arithmetic means between two given numbers A and B, ठीक है। Let A1 A2 A3 A4 dot dot A and B in arithmetic mean between two given numbers A and B। तो इसको जो हम किस तरह से अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे ये हम आपको बताते हैं। तो इसके बाद लिखेंगे बच्चे देन A1 A2 A3 A4 dot dot N A1 A2 A3 dot dot N B are इन AP, ठीक है। इसके लिए हम मान लेते हैं कोई कॉमन डिफरेंस, विथ कॉमन डिफरेंस D मान लेते हैं, इसको हम मान, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ जाएगा, हियर नंबर ऑफ टर्म्स बराबर क्या आ गया, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे देखिए 1 से n तक, और ये दोनों क्या एक्स्ट्रा नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगी n+2, समझ गए। यहां से मैंने आपको n+2 बता दिया।
और इसका लास्ट टर्म क्या है, बी है। तो अगर हम लास्ट टर्म अगर निकाले, ये कैसे लिखेंगे, tn प्लस 2 बराबर बी। ठीक है, यहां तक समझ गए। तो जब यहां तक समझ गए तो हम आगे आपको बता रहे हैं। तो tn प्लस 2 बराबर बी रहा, तो इसको कैसे निकालें, a प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी बराबर tn प्लस 2 बराबर b। ठीक है, a प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी बराबर b। और यहां से अगर हम करें a n प्लस 1 इंटू डी बराबर b, और ये रहा n प्लस 1 इंटू डी बराबर b माइनस ए, और ये रहा d बराबर b माइनस ए बाय n प्लस 1। यहां से हमने आपको कॉमन डिफरेंस निकालना बता दिया। ठीक है, चलिए तो इसके बाद हम बताते हैं आपको किस तरह से आयत है, मतलब आई नंबर का अरिथमेटिक मीन हम निकालते हैं। ठीक है ना, आयत है। ठीक है ना, आयत है बराबर क्या लिखेंगे हम, आई प्लस आयत, और आयत टर्म कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, आयत टर्म निकालेंगे हम, जल्दी निकालते। इसके लिए निकालेंगे आई प्लस आयत टर्म बराबर क्या हो जाएगा, आई प्लस 1। ठीक है ना, 1th टर्म ऑफ एपी। ठीक है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके लिए आयत टर्म बराबर ये रहा, तो आयत अरिथमेटिक मीन बराबर क्या हो जाएगा आपको, आयत बराबर टी आई प्लस 1। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे a प्लस आई प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, और ये रहा a प्लस आई इंटू डी। समझ गए। और d का फॉर्मूला हमने आपको पहले बताया है, b माइनस ए बाय एन प्लस 1। तो इस तरह से आयत am बराबर हो जाएगा, आयत am बराबर हो जाएगा a प्लस डी b माइनस ए बाय एन प्लस 1 इंटू आई। ठीक है, तो इसको क्या कीजिएगा बच्चे, इसको याद रखिए, a प्लस बी माइनस ए बाय एन प्लस 1 इंटू आई, इसको याद रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे i क्या होगा बच्चे, i बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, i बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n, और d बराबर n, और ये i जो है क्या होगा, 1 से बड़ा होगा और n से छोटा होगा। ठीक है ना, और n क्या है, n हो गया आपका नंबर ऑफ एम्स। ठीक है, n हो गया आपका नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स, n क्या हो गया, नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स। तो अब हम आपको बताएंगे किस तरह से सम निकालते हैं 2 AP का। तो चलिए नोट कर लीजिए। हटा देते हैं इसको। Sum of n arithmetic means, sum of n arithmetic means between two given AP। ठीक है, तो n अरिथमेटिक मीन का जब 2 AP के बीच में जब दिया रहेगा तो उसको हम लोग किस तरह से निकालते हैं, 2 AP नहीं 2 नंबर है, बिटवीन 2 गिवन नंबर। ठीक है, सम ऑफ n एम्स ऑफ बिटवीन 2 गिवन नंबर्स। तो चलिए हम इसके लिए कोई एम मान लेते हैं, लेट a1 a2 a3 डॉट डॉट an, लेट a1 a2 a3 क्या होगा, ये b n अरिथमेटिक मीन। समझ गए, किसके बीच में, बिटवीन 2 गिवन नंबर्स।
ए एन बी, ठीक है। तो इसके लिए अब हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, देन ए वन बराबर जो भी अपने हमको आपको मैंने बताया था ए प्लस ए आई बराबर था, तो यहाँ पे हमने क्या किया, वन लिख दिया है, और ये हो जाएगा ए प्लस वन इंटू बी माइनस ए बाय एन प्लस वन। तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक ना। इसके बाद लिखेंगे ए टू बराबर ए प्लस टू इंटू बी माइनस ए बाय एन प्लस वन। समझ गए, इस तरह से हमने आपको बता दिया, ठीक है ना। और ये रहा आपका ए एन, ए प्लस एन इंटू बी माइनस ए बाय एन प्लस वन। समझ गए, बताइए कोई दिक्कत। तो यहां तक आप लोग नोट कर सकते हैं, आगे हम आपको भी बता रहे हैं। अब क्या कीजिए, सबको जोड़ दीजिए। सबको जब जोड़ दीजिएगा ये कितना एन तक, तो यहाँ पे एन ये आएगा, फिर इसको जोड़िएगा तो ये बी माइनस एन प्लस वन, और ये 1 2 3 समेशन में आ जाएगा, ये एपी में आ जाएगा। तो यहाँ तक समझ गए। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट प्लस A। तो इसको हम कर देते हैं, तो एन ए क्या है, एन ए, फिर देखो एन ए प्लस बी माइनस ए बाय एन प्लस वन, ठीक ना। इसके बाद क्या करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस एन, और ये रहा एन ए प्लस बी माइनस ए बाय एन प्लस वन इंटू, इसको कैसे लिखेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला आता है एन इंटू एन प्लस वन बाय टू। जैसे इसके समेशन ऑफ एन, अगर एन बराबर 1 to n रहेगा तो ये लिखे एन इंटू एन प्लस वन बाय टू। तो यहाँ लिखेगा एन इंटू एन प्लस वन बाय टू, ठीक है ना। और इस तरह से आप काट सकते हैं, ठीक ना। तो ये रहा आपका एन ए प्लस एन बाय टू इंटू बी माइनस ए। समझ गए, तो बताइए कोई दिक्कत। अब क्या कीजिए, अब इसको सॉल्व कीजिएगा, तो इसको एलसीएम ले लीजिए, 2 एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए, और एन ए प्लस एन बी बाय टू, एन इंटू ए प्लस बी बाय टू। समझ गए, तो इस तरह से हमने आपको ये बता दिया। तो चलिए हम एक सिंपल बॉक्स बना देते हैं, जो सम ऑफ एन एम्स बिटवीन ए एंड बी को किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल सा बॉक्स बना देते हैं। तो इसके लिए चलिए लिखिए बॉक्स, सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स, सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू एन इंटू ए प्लस बी बाय टू। इस तरह से मैंने आपको सम निकालना बता दिया, इसका एन अरिथमेटिक में जो ए और बी के बीच में रहेगा, ठीक है। तो चलिए इससे आगे इस पे आपको क्वेश्चन है, तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर सिंगल ज्योमेट्रिक मीन अभी हम बता देते हैं इसके।